कैम्ब्रिज कनाडा। गुड मॉर्निंग कीर्तन जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आई एम गुड सर। थैंक यू फॉर आस्किंग। मेरा प्रश्न ये था कि मेरे पास रिलायंस फिलहाल 82 क्वांटिटीज है और उसका एवरेज 953 है। तो मैं ये जानना चाहता था कि लॉन्ग टर्म इन द टर्म्स ऑफ 2 to 3 years मैं क्या करूँ, मैं होल्ड करूँ या फिर प्रॉफिट बुक करके फिलहाल निकल जाऊँ? वेल, तो खरीदारी के भाव से तो काफी ज्यादा ऊपर आ गया है दो रिलायंस, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा हमें हैवी वेट्स के अंदर प्रेशर, जैसे कि मैंने बताया अभी फंडामेंटल चेक में, ये तो डेफिनेटली देखने को मिल ही रहा है। अमित सर, लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी कैसी है, या यहाँ पे जो हमें मुनाफा हो रहा है वहां से अब उसको कैश करके निकल लिया जाए? जी मैम, अगर रिलायंस का स्ट्रक्चर देखें तो मैं अब इतने बड़े फॉल के बाद नहीं कहूंगा कि अब यहाँ पे मुनाफा बांध लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम चार्ट्स देखें तो ये ऑलमोस्ट सेकंड फॉल है। फर्स्ट फॉल लगभग 1 डेढ़ महीने पहले आया था। 22 नवंबर को स्टॉक ने एक लो बनाया था 1217 का। उसके बाद एक हमने शार्प रिकवरी देखी अप टू 1325 और वापस 1210-15 की तरफ हेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है वहां पे एक डबल बॉटम बनेगा। और वीकली चार्ट्स भी जो अगर देखें तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 1170 रुपए के आसपास आता है। तो इसलिए मैं इन्हें होल्ड करने को कहूंगा, क्योंकि ये अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है, जो कि 1170-1200 के आसपास है। नजरिया इनका 2 से 3 सालों का है और क्वालिटी स्टॉक है। और आई थिंक काफी बिकवाली हमने इसमें ऑलरेडी देख ली है। तो इतने बड़े सपोर्ट के आसपास अब निकलने की सलाह नहीं है। रैदर आप 1170 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें पेशेंटली और स्टॉक को आगे देखें। बढ़िया रिलायंस, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारी पेरेंट कंपनी है, तो यहाँ पे निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। आगे बढ़ा जाए और सीधा चलते हैं पानीपत, नॉर्थ की साइड चला जाए और चरणदीप जी के साथ जुड़ते हैं। चरणदीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा सवाल था कि एमआरएफ का टायर 2 शेयर ले रखे हैं जी मैंने, और ये 1,39,000 रुपए मेरी बाइंग है। तो इस पे 6 महीने के व्यू से मैं जानना चाहता हूँ, इससे निकल जाऊं? मेरे को काफी लॉस भी हो गया है मैम। सर पहले ये बताइए, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्या? नहीं मैम, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैं गलती कर गया मैम। और आपने ये नहीं सोचा कि अगर, मतलब ये तो अमित सर आपको सही से बताएंगे कि जितना आप इन्वेस्टमेंट, जितने पैसों का इन्वेस्टमेंट आपने 2 शेयर में करा है, या आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लेना था? बस मैम, ये मैंने स्टार्टिंग में वैसे ही वीडियो देख के लगा दिया। अच्छा, चलिए अमित जी इसके बारे में ज्यादा अच्छे से सलाह देंगे। अमित जी, क्या राय है? देखो, स्टॉप लॉस उस टाइम तो नहीं लगाया है, लेकिन अब क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान तो हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 9,500 प्रति शेयर का, 2 शेयर इनके पास, इनके पोर्टफोलियो में 19,000 का लगभग हम देखेंगे नुकसान पे बैठे हैं। अब क्या करना चाहिए और अब कहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? जी मैम, बिल्कुल सही कहा कि इनको काफी ज्यादा लॉस हो चुका है। लेकिन अगर अब हम चार्ट्स देखें तो 50 एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 1,28,250 के आसपास आता है। दैट इज हार्डली 1,200 रुपीज फ्रॉम एयर। स्टॉक में एक हमने रनअप देखा था और पिछले 3-4 दिनों को जो पुल बैक देखा, दैट हैज कम टू अ सपोर्ट जोन। तो 1,28,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। लेकिन अगर 1,28,000 टूटता है तो डेफिनेटली फिर एक फॉल बढ़ेगा, आप डेफिनेटली निकलिए। लेकिन जब तक 1,28,000 इंटैक्ट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिबाउंड। तो ये थी राय एमआरएफ में। अमित सर ये बताइए कि न्यू ईयर आ रहा है, आप रेजोल्यूशन क्या ले रहे हैं? जी, रेजोल्यूशन इस बार का तो ले रहा हूँ कि थोड़ा सा फिट हो जाऊं, हेल्दी फूड खाऊं, थोड़ा समोसा कचौड़ी की तरफ कम ध्यान दूं। नहीं नहीं, वो भी ठीक होता है कभी कभार। क्या डेली बेसिस पे आप समोसा कचौड़ी कंज्यूम करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम, बट मन चल जाता है काफी बार। चलिए, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।